धोखेबाज है। ऐसे झूठ बोलती है कि आप पहचान ही नहीं सकते। वही शैतानी ज़हन है उसका, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। धोखेबाज औरत है। मेरे शोहर पे इसने जादू किया। इंटेलिजेंस एजेंसी से कहता हूँ कि इसकी पॉलिटिशियन से जो राब्ते हैं वो तो चेक करें जरा। नमस्कार, स्वागत है आपका। महाभारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज महाभारत में बात सीमा की करेंगे, क्योंकि अब बात केवल सीमा या सचिन या सीमा पार से आई सीमा के प्यार तक नहीं रह गई है, बल्कि अब बात पहुंच गई है पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं तक, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। इसीलिए आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि सीमा जो मिशन लेकर भारत में आई थी, क्या वो मिशन उसका पूरा हो गया है? सीमा को लेकर पाकिस्तान में भी अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। सीमा को लेकर लगातार बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, और अब हिंदुओं को लेकर जो खबर, पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को लेकर जो खबर सामने आ रही है, वो बहुत से सवाल खड़े कर रही है। क्या अब ये प्यार भारत और पाकिस्तान में जिस तरह से दरार पड़ी है, उस दरार को और बड़ी करेगा? ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि बड़ी खबर यह आ रही है कि सीमा की वजह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं पर सीमा की वजह से अत्याचार हो रहा है, क्योंकि पिछले दिनों हमने आपको एक वीडियो दिखाया था। ये वो वीडियो है जिसमें यह कहा गया था, डकैतों ने पाकिस्तान के कहा था कि सीमा को वापस कर दो वरना हिंदुओं को निशाना बनाएंगे। और सीमा की वजह से अब पाकिस्तान में रह रहे हिंदू खतरे में हैं, क्योंकि 30 से ज्यादा हिंदुओं को बंधक बना लिया गया है। पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं में से 30 हिंदुओं को बंधक बनाया गया है। तो क्या यह अब एक शुरुआत है? और अब सीमा को लेकर बहुत सी चीजें निकलकर सामने आ रही है। रहस्यमय सीमा के रहस्य लगातार खुलते जा रहे हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या सीमा अंडरग्राउंड हो गई है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 36 घंटे से सीमा है दर गायब है। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। परिवार तो छोड़िए, जो पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, जो हर रोज उससे मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, वो भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। दूर दूर से लोग उससे मिलने के लिए आ रहे थे, अपनी बहू बता रहे थे, अब वो भी सीमा से नहीं मिल पा रहे हैं। अगली लाइन दिखाइएगा विक्रांत जी की, आखिर सीमा को लेकर और क्या खुलासे हुए हैं? सीमा को राज खुलने का डर सता रहा है। क्यों सता रहा है? हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मीडिया के सामने अब सीमा नहीं आ रही है। वो सीमा जो चारों तरफ से मीडिया से घिरी रहती थी, अब वो मीडिया के सामने नहीं आ रही है, वो गायब हो चुकी है। बहुत सी बातें कही जा रही हैं, घर के अंदर ही है, अगर है तो सामने क्यों नहीं आ रही है? और क्या अगर घर के अंदर नहीं है तो क्या सीमा पार जा चुकी है? जिस मिशन से हिंदुस्तान आई थी, क्या वो मिशन उसका पूरा हो रहा है? अचानक सीमा लापता क्यों हो गई है? ये भी इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सीमा पड़ोसियों से नहीं मिल रही है। वो पड़ोसी जो लगातार उसके हितैषी बन रहे थे, अब उन पड़ोसियों से सीमा नहीं मिल रही है। किसी से भी मिलने से सीमा गुरेज कर रही है। लगातार अब पड़ोसी भी कह रहे हैं कि 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, सीमा को देखा नहीं है हमने। एजेंसियों को सच्चाई पता चल गई है सीमा की क्या? यह भी सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि धीरे धीरे अपना सच कबूल कर रही है सीमा। अपने परिवार से लेके, अपने ससुराल से लेके मायके तक, यहां तक कि अपने भाई को लेकर जो सच छिपा रही थी, अब वो सच भी सीमा खुद बता रही है। सचिन ही नहीं, सीमा के 5 दोस्त और हैं, और ये खुलासा हम नहीं कर रहे हैं, ये खुलासा पाकिस्तान में रहने वाले वो लोग कर रहे हैं जो सीमा के साथ रहते थे और सीमा को बहुत बेहतर समझते थे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं 5 दोस्त और नहीं है क्योंकि शुरुआत में सचिन को ही प्रेमी बताया था, लेकिन अब 5 और नए दोस्त निकलकर सामने आए हैं। यानी कि 2 दोस्त सीमा के और 5 दोस्त सीमा के, और साथ ही 2 पति सीमा के, जिनको लेकर लगातार रहस्य भी गहराता जा रहा है और सीमा की मिस्ट्री लगातार उलझती जा रही है। आखिर सीमा किन किन लोगों से घिरी रही है? सीमा की दोस्ती किन किन लोगों से रही है, जल्दी से ये आपको बता देती हूँ। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से सीमा के अलग अलग दोस्त हैं। ओसामा, जिसने ये खुलासा किया है कि मेरे अलावा सीमा के और भी दोस्त रहे हैं, फिर चाहे वो मूसा हो, सयान हो, ओसामा खुद हो या आतिफ, ऐसे 5 नाम सामने आए हैं जिनका खुलासा खुद ओसामा ने किया है। तो क्या इन 5 दोस्तों के अलावा सीमा के और भी दोस्त पाकिस्तान में थे? क्योंकि सीमा के घर के आसपास रहने वाले लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा दोस्त सीमा का मूसा को लेकर खुलासा ओसामा नहीं किया है कि मूसा से भी सीमा की नजदीकियां रही हैं। तीसरा नाम
नाम दिखाइएगा। तीसरा नाम है आरिफ का, क्योंकि आरिफ से भी सीमा की दोस्ती है और ओसामा ही ये बात कह रहा है कि केवल मैं ही नहीं बल्कि मूसा, आरिफ और भी कई लोग हैं। फहरिस्त लंबी है क्या? सीमा के दोस्तों की फहरिस्त लंबी है क्या? क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे सीमा को लेकर चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं। चौथा नाम सीमा की दोस्ती की सूची में है असलम का, और ओसामा ने यह बताया है कि असलम का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। असलम से भी सीमा की दोस्ती रही है और ये पड़ोसी भी कह रहे हैं जो शुरू से सीमा को देखते रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं। इसीलिए अब सीमा पर शक और गहराता जा रहा है कि क्या सीमा एक एजेंट है। एक तो मीडिया के सामने नहीं आ रही है, और अब मीडिया के सामने इसलिए भी नहीं आ रही है क्योंकि उसके दोस्त सामने आ गए हैं और उसके और बॉयफ्रेंड्स, उसके और दोस्तों के नाम भी सामने आ रहे हैं। सयान का नाम भी सामने आ रही है। जो ओसामा को आप देख रहे हैं, ओसामा ने ही इन 5 नामों का खुलासा किया है और उसी ने बताया है कि सीमा के और भी दोस्त हैं। तो ये दोस्त तो है, लेकिन पाकिस्तान में सीमा का एक पति भी था जो अब बाहर रहता है, दुबई रहता है, और यह कहा जा रहा है कि कई सालों से सीमा उसके साथ नहीं रह रही थी। गुलाम हैदर जो बार बार कह रहा है कि वापस आ जाओ, गुलाम हैदर से भी हमने बातचीत की है। गुलाम हैदर सीमा का पति जो पाकिस्तान में था, जिससे उसने लव मैरिज की, उसके बाद वो दुबई चला गया, फिर उसके बाद वो दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत आती है और भारत आकर सचिन मीणा के परिवार के साथ रहने लगती है। शादी उसने सचिन मीणा के साथ काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में की थी और उसके कुछ महीनों बाद सीमा गुपचुप तरीके से सीमा पार करके इल्लीगल तरीके से भारत आ जाती है और उसके बाद दावे ये कि मैं यहीं रहूंगी, चाहे मुझे मार दिया जाए, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूं। लेकिन इसी सीमा की वजह से पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की क्या बलि चढ़ जाएगी, क्योंकि 30 हिंदुओं को बंधक बनाया गया है। अब आपको 2 बाइट सुनाती हूं कि सीमा क्या कह रही है अपने बचाव में और ओसामा ने सीमा को लेकर क्या खुलासे किए हैं, सुनिए जरा। बता रहे हैं लोग कि कोई तुम्हें अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, कोई जासूस कह रहा है, तो कोई कह रहा है मैं प्यार में आई है, और ऊपर वाला जानता है मैम और एक दिन सब मानेंगे। तो मेरी सिर्फ मोहब्बत ही थी कि मैं यहाँ पे आई। मैं बताता हूँ, मूसा, आरिफ और वो कौन था, असलम और सयान, ये 4 लड़के तो मैंने अपनी कहानी नहीं पता, मुझसे सॉरी कह के फिर दोबारा मेरे पास आ जाती थी। क्या हो गया बस? इनके साथ गेम्स खेलती थी। इनके साथ सर जी गेम खेलती थी कि कितनी दफा उनसे बातें करती ही पकड़ी गई। और ओसामा का सीमा को लेकर क्या खुलासा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त बता दूं आपको। पाक सीमा की वजह से मंदिर पर हमला हुआ है पाकिस्तान में। सीमा की वजह से अब हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं, मंदिर पर हमला हुआ है। सिंध में मंदिर पर हमला किया गया है। एक तरफ हिंदुओं को बंधक बनाने की जानकारी मिल रही है, वहीं सिंध में मंदिर पर रॉकेट से हमला किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो लोग वहां आसपास रह रहे हैं उन्होंने वहां का एक फोटो भी खींचा है और वो फोटो दिखाया है किस रॉकेट से हमला किया गया है। यानी अब पाकिस्तान में रह रहे हिंदू लगातार टारगेट हो रहे हैं और हिंदुओं को टारगेट वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने खुले तौर पर धमकी दी थी कि सीमा को वापस भेज दो, वरना हम भारत के जो हिंदू हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको टारगेट करेंगे और भारत को भी निशाना बनाने की धमकी इन लोगों ने दी थी। अब इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि सीमा को लेकर लगातार कैसे खुलासे हुए हैं। पाकिस्तान से लेकर भारत तक सीमा को लेकर खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सीमा बहुत ज्यादा बोल नहीं रही है। अब तो वो मीडिया के सामने भी नहीं आ रही है। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान हमारे साथ होंगे। सचिन, सीमा। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर रहस्य गहराता जा रहा है। सीमा कहां है कोई नहीं जानता। 38 घंटे से अभी नहीं देखा। हमने 24 घंटा धीरे देंगे। क्या सीमा हैदर रफू चक्कर हो गई है? प्यार के दावे करने वाली सीमा क्या जेल की सलाखों से डर गई है? मिस्ट्री बढ़ती जा रही है और इसीलिए हमने सीमा की हिस्ट्री तलाशी। सीमा के रहस्यों को उजागर करने के लिए हमने उसका इतिहास खंगाला, उसके पाकिस्तानी पड़ोसी, दोस्त और बॉयफ्रेंड से बात की। सीमा की बचपन की दोस्त ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला था। वो धोखेबाज है। ऐसे ड्रामा हर किसी के साथ है, वही शैतानी ज़हन है उसका, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। तो क्या सीमा सचिन को भी ठुकरा देगी? इसीलिए अपने मिशन को फेल होता देख उसने हिंदुस्तान से वापसी की टिकट कटवा ली है। सचिन को छोड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुकी है। ये कहना है सीमा के पूर्व प्रेमी होने का दावा करने वाले पाकिस्तानी युवक ओसामा का। मुझे ना वो कभी कभार साइको लगती थी अपनी बातों से। ये ऐसे झूठ बोलती है कि आप पहचान ही नहीं सकते। मूसा, आरिफ, असलम और सयान, ये 4 लड़के तो मैंने अपनी कहानी पता है, मुझसे सॉरी कह के फिर दोबारा मेरे पास आ जाती थी। ओसामा जो कह रहे हैं उसी तरह का दावा सीमा की एक और दोस्त ने किया है। धोखेबाज औरत है। इसने धोखे के साथ मेरे शोहर पे, मेरा जो होने वाला हस्बैंड था, उस पे इसने जादू किया। इस औरत ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। सुना आपने, ये लोग पाकिस्तानी हैं और सीमा के साथ सालों तक रहे हैं, यानी उसको अच्छे से जानते हैं। जो उसके बारे में बता रहे हैं उससे साबित होता है कि वो वाकई बड़ी खिलाड़ी है। वो धोखेबाज है। ऐसे ड्रामा हर किसी के साथ है। वही शैतानी ज़हन है उसका, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। धोखेबाज औरत है। इसने धोखे के साथ मेरे शोहर पे, मेरा जो होने वाला हस्बैंड था, उस पे इसने जादू किया। इस औरत ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। हमारा मकसद सीमा की सच्चाई सामने लाना है, उसका चरित्र हरण करना नहीं। हमारी कोशिश ये जानने की है कि सीमा पाकिस्तान की जासूस तो नहीं है, जो प्यार का ढोंग कर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है। इसको लेकर सीमा के बारे में जानकारी जुटाने वाले पाकिस्तान के एक यूट्यूबर सैयद अब्दुल बासित ने खुलासा किया है। इंटेलिजेंस एजेंसी से कहता हूं कि इसकी पॉलिटिशियन से जो राब्ते हैं वो तो चेक करें जरा कि किस पॉलिटिशियन के थ्रू ये नेपाल बॉर्डर चाहिए। इतना आसान थोड़ी है बॉर्डर क्रॉस करना। सीमा का मोहब्बत का दावा बस एक छलावा हो सकता है। वहीं भारत में सीमा के बारे में ऐसे सवालों की और भी झड़ी लग गई। पाकिस्तान वाले सीमा की पोल खोल रहे हैं और सीमा का अचानक अंडरग्राउंड होना क्या इस बात की पुष्टि कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब पाकिस्तान से जो खबर सामने आ रही है वो भारत में भी टेंशन बढ़ा रही है कि जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। वहीं लगातार सीमा के रहस्य एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं। मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक परिचय करा दूं आपका। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब, वेदभूषण साहब है फॉर्मर एसीपी दिल्ली, स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े हैं। मानवी तनेजा सोशल एक्टिविस्ट मेरे साथ है, स्टूडियो में ही है। इसके अलावा अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट है, स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ी हुई है। इरशाद अहमद लीडर है पीएमएलएन के पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे सैयद अब्दुल बासित, यूट्यूबर हैं पाकिस्तान में, मुझे फ्रेम में दिख रहे हैं इस वक्त। बल्कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे ही इरशाद साहब कि अब पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को भी टारगेट किया जा रहा है। आप तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की है ही नहीं सीमा, फिर आखिर क्यों पाकिस्तान के लोग धमकियां दे रहे हैं? और अब तो तस्वीर सामने भी आ रही है, उन धमकियों का असर भी दिख रहा है। पाकिस्तान में हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा, पहले आपसे सवाल करूंगा, सीमा ने आपकी सीमा कैसे पार की? फिर उसके बाद ये पाकिस्तानी नहीं है, ये दुबई में डांसर है लड़की, वहाँ पाकिस्तानी लोग इसको अगर इसके फ्रेंड बने हैं पाकिस्तान से तो ही, बनते रहे। आपके पाकिस्तान से ही हिंदुस्तान हम तो आपके पाकिस्तान से ही कई बयान सुना रहे हैं जो उसके दोस्त निकल कर सामने आए हैं और कह रहे हैं कि सीमा मेरे साथ रही है शुरू से। एक ही विनती कर रहा हूँ, मैं आपसे अब हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, खुदारा इस लड़की की वजह से हिंदू मुस्लिम फसाद कराने की कोशिश मत कीजिए। आप ऐसी बातें मत कीजिए, ऐसा प्रोपेगेंडा मत कीजिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मुसलमानों और हिंदुओं को रहना मुश्किल हो जाए और आपस में लड़ लड़के इस क्लब डांसर की वजह से लोग मरने शुरू हो जाए। और मेरे पाकिस्तान में ना कभी ऐसा होगा ना हुआ है कि जी आपके कहने पे, आपके प्रोग्राम देख करके हिंदुओं पे या सिखों पे हमले शुरू हो जाए। हम बड़ी शांति से रहते हैं, हम बड़ी मोहब्बत और प्यार से रहते हैं। हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, हम पाकिस्तान में जितनी भी हमारे मिनोरिटी है, हम बड़े प्यार और शफकत से रहते हैं। सर, मैं पूरा मौका आपको बोलने का इसलिए दे रही हूँ कि मैं पूरा सुनना चाहती हूँ आपको कि आप किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं। मैं ये सुनना चाह रही हूँ कि आखिर आप डिफेंड किस तरीके से कर रहे हैं। स्टूडियो में इस वक्त जितने गेस्ट मेरे साथ बैठे हैं ना, वो आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं है और यहाँ तक कि मुझे लगता है कोई भी आपकी इस बात से सहमत नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि हिंदू और पाकिस्तान के लोग मिलजुल कर साथ रहते हैं। जरा एक उदाहरण बताइएगा मुझे जरा। अंबर जैदी कुछ कह रही हैं, मैं आ रही हूँ अंबर, लेकिन मुझे बताइएगा एक उदाहरण बताइए इरशाद साहब, एक उदाहरण बताइए जहाँ मिलजुल कर कोई त्योहार मनाया गया हो। मंदिर पर हमला हो रहा है, 30 हिंदुओं को बंधक बना लिया गया हो, कौन सा त्योहार मिलकर साथ मनाते हैं? आपको मैं बताता हूँ। देखिए, हर मुस्लिम का त्योहार अपना है, सिख का त्योहार अपना है, हिंदू का त्योहार अपना है। सब शांति के साथ अपने त्योहार मनाते हैं, अपने जितने भी इबादत हैं इबादत करते हैं।
दूसरी बात यह है कि आप मुझे ये बताइए कि कहाँ ये कौन आपको प्रोपेगेंडा कह रहा है कि मेरे प्यारे पाकिस्तान में अकलियतों पे हमले हो रहे हैं और बड़ा जुल्म बर्बरियत हो रही है। ये कल भी एक तस्वीर आ रही है पाकिस्तान से बैठे हुए अंबर ज़ैदी। थे, वो ये कह रहे थे पंजाब आपकी में बड़ी पाकिस्तान दहशतगर्दी की हो रही है और बड़ी मीडिया दहशत फैलाते हैं हम लोग। आपकी पंजाब सरकार के का लोग भी डेटा मोहब्बत ह्यूमन करने राइट वाले लोग कमीशन हैं, की आपकी CKP और- रिपोर्ट्स कोई और नहीं कह रहा, तो आप यहाँ पर बैठकर भारतीय चैनल पर बैठ के यहाँ पे इतना बड़ा झूठ देखिए, बोल रहे हैं रिपोर्ट्स- कि रिपोर्ट्स और पाकिस्तान में बात करते अकलियतों रहिए। पे कोई जुल्म नहीं होता, मैं हिंदू बिल्कुल मुस्लिम सिख झूठ नहीं ईसाई बोल रहा हूँ, बड़े मैं सच बड़े बोल रहा हूँ। खुश देखिए, रहते हैं। आप तो देखिए, माइनॉरिटीज को कोई आप- अधिकार ही नहीं देते। अभी बकरीद गई, आपने अहमदियों को बकरीद मनाने से पाबंदी लगाई हुई है कॉन्स्टिट्यूशनली, और कितने ही लोगों पे FIR दर्ज हुई है बकरीद मनाने के लिए, और आप उनकी मस्जिद को मस्जिद नहीं कह सकते, वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। कॉन्स्टिट्यूशनली ये आपका संविधान है। और रही बात हिंदू, सिख और शिया और लोगों की, तो ये डेटा है यूनाइटेड नेशंस का। आप किस तरह से बच्चियों को टारगेट करके उनका रेप होता है और एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उनको रख दिया जाता है, पेरेंट्स से भी नहीं मिलने दिया जाता, और कोर्ट में जबरदस्ती जबरन फैसला सुनाया जाता है। आप ये जुल्म करते हैं माइनॉरिटीज के साथ, और यहाँ पर आप आकर बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं उसका असर हिंदुओं पर होगा। आपने तो हिंदू हेट्रेड में आप भारत का आपने विभाजन कर डाला, और आप इरशाद साहब अगर कंटिन्यू बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना। आपके बीच में तो कोई नहीं बोल रहा था, आपने बड़े अच्छे से पाकिस्तान को डिफेंड किया। एक्चुअली आप थोड़ा सा वर्कआउट करके आया कीजिए। भारत से पाकिस्तान निकला हिंदू हेट्रेड की वजह से, क्योंकि आपको लगता था कि हिंदुओं के साथ मुसलमान नहीं रह सकते, इसीलिए तो यही तो ट्यूनिशन थ्योरी है। और क्या था आपका? अगर आप उसी चीज को डिनाई कर रहे हैं तो पार्टीशन को अंडर कर दीजिए फिर। और अब्दुल बासित भी मेरे साथ हैं। अब्दुल बासित, इरशाद साहब कह रहे हैं पाकिस्तान की है ही नहीं सीमा। आप लोगों ने तो लोगों के बीच जाकर लोगों से बात की है। हम तो आपके वीडियो यहाँ देख रहे हैं, लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि सीमा यहाँ की रहने वाली हमारे साथ रही है। आप तो बहुत कुछ जान गए सीमा के बारे में, जरा बता दीजिए इरशाद साहब को। जी जी, मुझे आप बोलने दीजिए। उनका पॉइंट वैलिड है। इरशाद साहब का पॉइंट, मैं बड़े फैक्ट्स पे बात करूंगा, मुझे 2 मिनट आपने देना। इरशाद साहब का जो फैक्ट है वो वैलिड फैक्ट है। वो कैसे है? जैसे मैंने भी कहा कि ये दुबई रहती थी। मैं दोस्तों की बात भी बाद में करता हूँ, आपको सारी मैं आपको बड़ी आज अगर 2 मिनट सुन ले आपको सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। दुबई में इनकी दोस्ती किस पॉलिटिशियन, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन पे अगर इल्जाम लगा रहा हूं तो आपके चैनल पे पहले भी लगा चुका हूं कि आपका इंडियन पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है इसमें। उसकी दुबई में इस लड़की से दोस्ती थी, और इरशाद साहब ने बहुत अच्छी बात की जो इन्होंने बताई। मेरे पास, मैं तो हैरान हूं कि मेरी खबर इन तक कैसे आ गई कि ये डांसर जो थी बिल्कुल डांसर थी, और इसकी वहां पे आपके पॉलिटिशियन से दोस्ती हुई। आपके उस पॉलिटिशियन का नाम भी मैं ब्रेक करने लगा हूं थोड़ी देर में इंशाल्लाह। फिर इसकी दोस्ती हुई और ये इन्होंने इसको सारा रास्ता नेपाल का बताया, नेपाल का। वरना आपका बॉर्डर भी इतना आसान नहीं है क्रॉस करना। देखें, आप अगर तो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं, सुन लें प्लीज 2 मिनट आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। आने मुझे बात खत्म करने दें, मैं आपकी सुनूंगा। कह रहे हैं 2 मिनट बोलिए, बोलिए आप बोलिए 2 मिनट। जी, आपके बॉर्डर पे अगर आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं तो वो भी आपके अगेंस्ट जाती है बात कि आपका बॉर्डर ही कमजोर है, न कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, अगर आपका इल्जाम है। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर कैसे गई? तो यही तो बात मैं बता रहा हूं कि आपके पॉलिटिशियन के थ्रू गई। वरना मैम प्लीज, वरना आप इकरा का केस भी पहले हो चुका है इंडिया में, जो आप जिसको डिपोर्ट कर दिया गया था। उसको मुझे बताएं, आपने आप फेलियर था। देखिए, आप पिछले 1 घंटे से ऊपर से अब्दुल बासित सुनिए सर, सुनिए, मैं आपकी सारी बात सुन रही हूं, लेकिन आप पिछले करीब 1 घंटे से हमारे साथ जुड़े हैं। आपने सीमा को लेकर खुद बहुत सी बातें कही हैं। आपने खुद बताया है कि सीमा क्या थी, आप लोगों के बीच वहां बातचीत करने के लिए गए हैं। इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि आप वहां जब लोगों के बीच गए तो लोगों ने आपसे क्या कहा? हमारा बॉर्डर कितना सुरक्षित है, हमारे यहाँ कौन कैसे क्या करता है, ये हम सब जानते हैं। कर्नल साहब आपकी बात का जवाब भी देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं चाह रही हूं कि आप पूरी तरीके से पहले हमें यह बता दें सीमा के बारे में कि कौन है, कहां की रहने वाली है, क्योंकि उसकी हिंदी से लेकर उसके शब्दों तक हर चीज पे सवाल उठ रहे हैं। हमारे बॉर्डर की सुरक्षा हम पे छोड़ दीजिए। अब्दुल बासित फ्रीज हो गए सर। कर्नल शरण सिंह। इरशाद साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक मौका दें कि हम आपकी इज्जत कर पाएं अगर आप सच बोलें। आपने हमारे साथ इसी प्रोग्राम में पिछले 2 दिन में बोला है कि वो पाकिस्तान की नहीं है। मैं चाहूंगा कि मैं आपकी बात की इज्जत करूं, और ये बासित साहब जो बोल रहे हैं ये आप सवाल का जवाब छोड़ के बाकी सारी बात कर रहे हैं। उनसे सवाल पूछा गया था क्या सीमा पाकिस्तानी है या नहीं, क्योंकि इरशाद साहब जैसा रिस्पेक्टेबल आदमी बोल रहा है कि वो नहीं है। हमें मानना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए।
लेकिन एट द सेम टाइम अब तो आपके पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस की बात करनी शुरू कर दी है। अब आपका जो डिप्लोमेट यहां है वो उससे मिलना चाहता है। दैट मीन्स वो डिप्लोमेट झूठा है, आपका एम्बेसडर झूठा है। देखिए, कंट्री के ऊपर एक ऐसा इल्जाम ना आना चाहिए कि आपकी कंट्री झूठी है, क्योंकि जब आप बात करते हैं कि यस आपके यहां अमन से लोग रह रहे हैं, चैन से लोग रह रहे हैं, मैं रिस्पेक्ट करना चाहूंगा, मैं ग्रेटफुल हूं अगर ऐसा हो जाए। लेकिन आप ही से पूछ लेता हूं कि आजादी के टाइम आपके पास हिंदू पॉपुलेशन कितनी थी और आज कितनी है, उससे सब कुछ प्रूव हो जाएगा भाई। अब और ऐसे ही आप हिंदुस्तान में भी कर लीजिए कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो कितनी थी। नहीं, एक मिनट देखिए, दिस इज रॉन्ग। इरशाद साहब, सुनने की भी गुंजाइश होनी चाहिए, सच्चाई। और बासित भाई द वे, आपसे जो सवाल पूछा गया था आपने सिर्फ उसका जवाब नहीं दिया। क्या सीमा पाकिस्तान मैं जवाब दे रहा हूं, प्रॉब्लम हो गई थी, है या नहीं है? नहीं, आप बाकी सारे बॉर्डर के ऊपर घूम रहे हैं, पता नहीं पॉलिटिशियंस के बीच में घूम रहे हैं। आपका सवाल बड़ा सिंपल था, पाकिस्तानी है या नहीं है, और वो सवाल का जवाब हमें नहीं चाहिए। वो सवाल का जवाब इरशाद साहब को चाहिए। जो आपका मसला है वो आपको चाहिए ही नहीं, आपका पॉलिटिशियन उससे इन्वॉल्व है, आपको वो बात चाहिए ही नहीं। जो आपकी पे बात आती है वो आपको चाहिए ही नहीं। जो पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान को निचोड़ना है वो चाहिए आपको। वाह भाई, क्लैपिंग, आपके लिए तालियां मारता हूं मैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना जो मुद्दा है भाई पाकिस्तानी है ना, आप करें साथ पॉलिटिशियन की। मैं पाकिस्तानी है नहीं है, क्योंकि बासित साहब कह रहे हैं वो पाकिस्तानी नहीं है और आप कह रहे हैं पाकिस्तानी है और दुबई में किसी पॉलिटिशियन के थ्रू भारत पहुंची है। आप कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। नहीं, आप दोनों अलग अलग स्टोरी, आप खुद कंफ्यूज है, यही तो बात है। पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि सच्चाई क्या है, आपको बोलना क्या है, आपको ब्रीफिंग क्या मिली है, पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए। यू हैव बीन ब्रीफ्ड। आप जब सच नहीं बोलते हैं तब आपके डबल कहीं ना कहीं आपका पोल खुलने वाला है, कहीं ना कहीं आपका पोल खुलने वाला है। मैं तो पहले भी बोल रही हूँ, सीमा जो है ना वो पर्ची वाली कबूतर है, उसको आपने इसलिए छोड़ दिया हिंदुस्तान में कि आए यहाँ पे रेकी करे, पूरी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करे, डिफेंस की जानकारी ले, सब कुछ जानकारी ले करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके, और जैसे कबूतर पर्ची को अपने पिंजरे पैर में बांधना है वो करके उड़ जाए। ये जो टोपी वाले भाई साहब, ये जो टोपी वाले भाई साहब, फुर हो जाएगी सीमा, फुर हो जाएगी। 2 दिन से कहा है भाई, जो टोपी वाले भाई साहब आपके चैनल के माध्यम पे आके बोल रहे हैं कि मुझे मंत्री पता है, मुझे पता है वो दुबई से है। अरे मंत्री का नाम लो ना, मैं आपको चैनल के माध्यम पे कहती हूँ मंत्री का नाम लो, फुटेज मत लाओ। नहीं, माहौल मत बनाओ। आपका यूट्यूब चैनल है, मैं समझती हूँ आपकी भावनाएं, आपका यूट्यूब चैनल है, कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल पे आपको व्यू बढ़ाने हैं, अभी कैसी गई है माहौल बना रहे हो, अभी जैसा कि बोलो, हिम्मत है ना, हिम्मत है तो मंत्री का नाम बोल के दिखाओ। मंत्री का गिरगिट है सीमा, गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी आपके चैनल के माध्यम से स्टेटमेंट बदली है। कितनी स्टेटमेंट बदल चुकी है, आज कोई स्टेटमेंट, कहीं कोई स्टेटमेंट, और कहीं ना कहीं आपको जब पता लग रहा है कि वो एक्सपोज होने वाली है, कहीं ना कहीं आपको पता लग रहा है वो एक्सपोज होने वाली है, तो 30 लोगों को आपने बंदी बना दिया वहाँ पे, 30 लोगों को आपने बंदी बना दिया कि सीमा को वापस भेजो, क्योंकि इनको पता है कि अगर सीमा वापस पाकिस्तान नहीं पहुंची तो वो एक्सपोज हो जाएगी। और कहीं ना कहीं वो ऐसा एजेंट है, मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि वो ऐसा एजेंट है, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, तब इनको मिर्ची लग रही है। और ये आप टोपी वाले भाई साहब माहौल मत बनाइए, ये आपका झूठ बोल करके हमारे चैनल पे माहौल आप बना रही है, मैडम कुछ नहीं कमाओगे। वेदभूषण सर, नहीं, ये नहीं लग रहा है ऐसा कि ये एक गहरी साजिश है, क्योंकि इतने सारे लोग अब खुलकर सामने आ रहे हैं। अभी तक यही अब्दुल बासित कह रहे थे ये पाकिस्तान की रहने वाली है, 50 तरह के सबूत सामने लेकर आ गए, अब इनके चाबी कस दी गई है तो ये डिफेंड कर रहे हैं। देखिए अनामिका, पहली बात तो मैरिज ही नहीं हुई है, क्योंकि ये हिंदू मैरिज एक्ट है जिसमें प्रोविजन है यहाँ का नागरिक होना चाहिए, उसके पति से डाइवोर्स नहीं हुआ है, और पशुपतिनाथ काठमांडू में जिस मंदिर में मैरिज हुई है वो रजिस्टर्ड मैरिज नहीं है। पहली बात तो ये मैं आपके व्यूअर्स के लिए बताऊं, ये मैरिज सोलोमनाइज्ड ही नहीं हुई है, हिंदू मैरिज एक्ट इस तरह की शादी की इजाजत नहीं देता। नंबर 2, एक FIR 23 नंबर FIR जो कि रबूपुरा थाने में दर्ज है, बहुत सीरियस मैटर है, ये कोई कॉमेडी शो नहीं कर रहे हैं जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं, ये लीगल इश्यू है, अदालतों से जुड़ा हुआ मामला है, पर ये पूरे हिंदुस्तान में मीडिया इसको एक कॉमेडी शो की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम मीडिया से, इसको कॉमेडी शो ना बनाएं, ठीक है, मौज मस्ती के लिए अच्छा मौसम है, पकौड़े खाने के लिए, पर डिबेट करें। इसमें एक मुकदमा दर्ज है जिसमें फॉरेनर एक्ट की सेक्शन 3, 4 और 5 में एक मुकदमा है, पासपोर्ट एक्ट का एक मुकदमा इसी के अंदर है जिसमें पासपोर्ट एक्ट की वायलेशन है, क्योंकि उसके पास पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट से ट्रेवल करके इंडिया में नहीं आई है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज अनामिका मैं अब बताने जा रहा हूं आपको, क्योंकि इसमें इसका पति भी आज नहीं तो कल अरेस्ट होगा, क्योंकि इसमें धारा 120B
क्रिमिनल और वो इंडियन होगा, ये भी याद आपराधिक रखिएगा। षड्यंत्र जो की धारा पति है, और एक धारा और है 34 का मतलब है इसमें 2 से ज्यादा और लोग मिले हुए हैं। तो अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन की केवल अभी शुरुआत हुई है, अभी इसकी परतें खुलने बकाया है। वो मुकदमे से बेल पर है, अदालत से बेल पर है, अभी उसका ट्रायल होगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए आईबी, रॉ, लोकल इंटेलिजेंस, लोकल पुलिस तमाम इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट FRRO हमारा डिपार्टमेंट है, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, वो वैलिडिटी इसकी चेक कर रहा है कि वो रहने लायक है इंडिया में नहीं है, क्योंकि इसको डिपोर्ट होना है आज नहीं। इससे अलावा पाकिस्तान के अंदर जो हमारी कॉन्सुलेट हैं या एम्बेसी हैं, वो भी इस बारे में तहकीकात कर रही है कि ये पाकिस्तान में कहां रहती थी, बलोच में रहती थी, सिंध में, तमाम चीजें आएंगी। अभी थोड़ा रुकिए, ये मैं कॉमेडी शो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट्स की बात। वही डर तो है इरशाद अहमद को, यही डर तो है, यही डर तो है इरशाद अहमद को। उनको तो यूट्यूब लगा के इरशाद साहब यही डर तो है, इसीलिए आप उसे पाकिस्तानी कहने से इनकार कर रहे हैं। जो मसला है, तो इसलिए आप इसको केवल एक हल्के में ना लेना, क्योंकि लगातार इसीलिए तो सीमा को बचा रहे हैं ना कि अब हमारी एजेंसियां पूरी जांच में जुट गई हैं। इरशाद अहमद, यहाँ से लेके पाकिस्तान तक जांच की जा रही है। जी सर, जी सर। अनामिका, आ रही हूँ इरशाद अहमद, बस आ रही हूँ। फंसी इसलिए है क्योंकि ये मैरिज तो 4/7 को तो ये मुकदमा दर्ज हो गया, उससे पहले ये अदालत में रबूपुरा जहां थाना है वहां की लोकल कोर्ट में ये शादी कराने के लिए पहुंची थी। वहां जो वकील थे उन्होंने पुलिस को इंटीमेट किया, क्योंकि वो शादी हो नहीं सकती थी। मैं दोबारा उसी पॉइंट पर आ रहा हूं कि क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविजन ही नहीं है, तब ये जाके फंसी है। अदरवाइज ऐसी सीमाएं हिंदुस्तान में बहुत छिपी हुई है और ना कोई जासूस। इसीलिए तो पाकिस्तान के लोग उसे डिफेंड करने लगे हैं। इसी पाकिस्तान से 2 वर्जन निकलकर सामने आ रहे हैं। ये यूट्यूबर हैं अब्दुल बासित। आप कह दीजिए अब्दुल बासित कि आप लोगों के बीच नहीं गए और आपने नहीं कहा कि पाकिस्तानी है सीमा। इरशाद अहमद सीधे डिफेंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई पाकिस्तान की रहने वाली नहीं है। डर गए हैं क्या इरशाद अहमद कि अब जांच एजेंसियां पाकिस्तान तक पहुंच रही हैं और पूरे मामले की जांच कर रही हैं, इसीलिए छिपा रहे हैं, दबा रहे हैं? इसका बेस्ट जवाब देता हूं, आ रही अब्दुल बासित पहले इरशाद अहमद। हाँ, मसला ये है कि देखिए, मैं आपको बार बार पिछले 4 रोज से कह रहा हूँ कि ये क्लब डांसर है दुबई में, आपका मिर्ची क्लब के नाम से क्लब है। वहाँ ये अभी होकर आए हैं, वहाँ भी इन्वेस्टिगेशन होगी। आप थोड़ा ध्यान रखिए, आपका जो डांसर वांसर वाला एलिगेशन है दुबई में, अभी मेरे देश के प्रधानमंत्री लौट कर आए हैं, वहाँ भी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, वहाँ भी इंडियन कॉन्सुलेट है। आपके मुख से बोल देने पे आपको सच्चाई जरूर पता लगेगी, सबके सामने आएगी। थोड़ा इंतजार तो कीजिए। सुनने दीजिए क्या रहे हैं। मैं आ रही हूँ। अभी जो ये पहुंची है जाली डॉक्यूमेंट्स पे, देखें, अगर हमने अपना किसी को एजेंट को भेजना होता, हम इंडियन पासपोर्ट के साथ भेजते, इंडियन आईडी के साथ भेजते। पहले भेजते रहे हैं क्या? हम पाकिस्तानी है, पहले भेजते रहे हैं क्या? चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि हमने भेजना होता। देखिए, बिल्कुल बेतुकी बातें कर रहे हैं। दूसरी बात बोलूं कि ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि सीमा में इंक्वायरी हो गई है, सीमा को इंक्वायरी कर रहे हैं और इनकी पोल न खुल जाए, इसीलिए इस वक्त सीमा को कैरेक्टरलेस बता रहे हैं। डर गए हैं, रहना कौन चाहेगा? यही आपके मुल्क में कौन महिला रहना चाहेगी जब ऑन एयर हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल पे बैठ करके महिला का कर रहे हैं अपने लफ्जों से उसके बारे में। सबसे बड़ी बात तो यही है ना मानवी, सबसे बड़ी बात तो यही है मानवी कि पाकिस्तान से 2 लोग जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान से 2 लोग जुड़े हुए हैं और दोनों के अलग अलग वर्जन है। एक कह रहे हैं पाकिस्तान के नहीं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से दुबई गई थी, एक क्लब डांसर बता रहा है, और एक कह रहे हैं वहां जाकर नेता के कांटेक्ट में आई थी। अब्दुल बासित, किस पे भरोसा करें? आप भरोसा, हमारा वर्जन एक ही है। आप बात गोलमोल कर रहे हैं, मुझे जरा सुन ले मेरी बात ये कि देखें, आप पाकिस्तान को झूठा कह रहे हैं। आपको पता है कि 5 मिनट में कोई फोन आ गया है क्या आपके पास? जिसको पाकिस्तान आ गई थी गूंगी, हमने कितनी रिस्पेक्ट से वापस की थी, याद है आपको? अगर ये हम इस तरह भेजेंगे आपको, इसकी बहुत अच्छी बात मेरे पास नहीं भी आपको आपके जेल में 23 साल रहा है, उसको आपने वापस किया। तमाम सरकारी एजेंसी जरा एक बात सुनिए, उसको आपने जेल में साड़ा और उसके हमने कितने एलिगेशन लगाए। मेरी बात सुन लो आंटी, प्लीज बात सुन लो आंटी, आप बोले ना प्लीज मेरी बात उसकी गलती क्या थी? वो आंटी मेरी बात सुन लो, आपको क्या था? उसकी गलती ये थी, ये टोपी वाले भाई साहब पहले दिमाग में बैठा लो, ये सब कुछ बोलने से जनता नहीं मानेगी। उल्टा तुम्हारे जो यूट्यूबर की फैन फॉलोइंग है ना, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि आप गलत बोल रहे हो। आप ऐसे मैंने वापस कर दिया था, सरबजीत को 23 साल जेल में क्या वापस क्या आया? हमारे भाई की लाश दी आपने, और आप क्या कहते हैं कि हम सीमा पे इंक्वायरी न करें? सीमा पूरी इंक्वायरी होगी और तभी देखिए इनके चेहरे पे देखिए डर कितना है, इनको पसीने आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं सीमा खोल देगी।
नंबर सुनने दीजिए अब्दुल बासित को, फिर अंबर जैदी। अब्दुल बासित। देखें, मैं आपको बताऊं, ये बोलना ही नहीं दे रही बात। नहीं बोलिए, आप बोलिए। नहीं, हमने बोलने के लिए बुलाया, बोलिए। इनको आपने रखा क्यों हुआ यहाँ पे? किसी अच्छे को रखें जो बात तो सुने। हमने कितनी अच्छी तरीके से आपकी बात सुनी, बीच में ही लुच कर देते हैं आप लोग। सुने मेरी बात, मैं आपको बता रहा हूं कि देखें, आपकी गीता आई, हमने कितनी रिस्पेक्ट से उसको वापस किया। इवन मोदी जी ने उस पे 1 करोड़ ईदी साहब को देने का कहा, ईदी साहब ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये हमारा फर्ज था। दूसरी बात, इकरा हमारी जब वहां पे गई, वो डिपोर्ट हुई, तो तब आपका फेलियर था। अब सच इसके लिए आप इतना बड़ा वो क्यों बना, इसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, आपकी अदालतें इसको बेल दे रही है, आधार कार्ड इसको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? कहां मिल रहा है? किसने दिया? किसने दिया? किसने दिया? आधार कार्ड अदालत से, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है, आप जानिए बेलेबल ऑफेंस है, ये ISI से नहीं चलता, ये देश कानून से चलता है, इसलिए बेल देनी कोर्ट की जिम्मेदारी थी। अब्दुल बासित, मुझे